आज एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। बाड़मेर में आप सबको पता है कि शुक्रवार के दिन एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कमलेश प्रजापति नाम के नवयुवक की पुलिस के एनकाउंटर के अंदर जो है मृत्यु हो गई। ये जो पूरा मामला जिस तरीके से हुआ उससे पहले मैं कुछ बातें बहुत साफ दो टूक स्पष्ट आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अपराध का जो रास्ता है जो हमारे कुछ नौजवान लड़के पकड़ लेते हैं, चाहे तो शॉर्टकट में धनवान बनने का मामला हो, चाहे तुरंत लग्जरी लाइफ जीने का उनको शौक हो, कोई भी कारण हो या गलत संगति हो, ये जो नौजवान इस तरह से भटक जाते हैं, इस तरह के नौजवानों को समाज का फ़र्ज बनता है, समाज के अगुआ लोगों का फ़र्ज बनता है, हमारे सिस्टम का फ़र्ज बनता है, सरकारों का फ़र्ज बनता है कि उनको सही रास्ते पर लाया जाए। विशेष रूप से उनके परिवारजनों का फ़र्ज बनता है कि जो इस तरह के धंधे करते हैं उनको पहले से ही जो है डिस्करेज किया जाए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कुछ बातों पर। मैंने पंचायती राज चुनाव के बाद में भी ये सवाल खड़ा किया था कि शॉर्टकट से पैसा आता है कुछ लोगों के पास में और समाज उनको मान्यता देता है। अनैतिक रूप से पैसा आने पर भी समाज उनको मान्यता दे देता है और उस मान्यता से कई तो जो है जनप्रतिनिधि पंच प्रधान तक की कुर्सियों तक पहुंच जाते हैं और मीडिया भी उनको जो है समाज सेवी का तमगा दे देता है और समाज उनको जो है अग्रणी पंक्ति में शामिल कर लेता है। तो ये निश्चित तौर पर समाज भी इसमें कहीं न कहीं से जिम्मेदार है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि इस तरह के नौजवान, चाहे कमलेश प्रजापति हो चाहे कोई भी हो, इस तरह के नौजवान समाज के नौजवानों के आदर्श नहीं होने चाहिए। इस तरह के जो भी नौजवान और समाज में अभी जो है उन सबको हमको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? हर चीज़ का एक रीजन होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है कि अपराधी क्यों पनपते हैं, तस्कर क्यों पनपते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे पहले तो वो खुद जो स्वयं है वो जिम्मेदार है ही, लेकिन दूसरे नंबर पर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं जिम्मेदार मानता हूं पुलिस को। आपको मैं अर्ज करूं कि पुलिस को ये तक मालूम रहता है कि किस गली में कौन जेब कतरा रहता है। किसी गली के अंदर यदि कोई जेब कतरा भी है तो पुलिस के पास ये सूचना रहती है कि यहाँ जेब कतरा है। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे डोडे के तस्कर पनप जाते हैं, पुलिस की नाक के नीचे जो है शराब के तस्कर पनप जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत सीधा चार्ज कर रहा हूं और किसी भी ऑफिसर में ये नैतिक साहस है तो मेरी बात को काटे कि ये अपराधी जो है पुलिस के चंद भ्रष्ट अफसरों के, पुलिस के चंद भ्रष्ट कार्मिकों के बंदी का नतीजा है। ये लोग ऐसे अपराधियों से बंदी लेते हैं, पैसा लेते हैं, इनका पैसा अधिकारियों तक जाता है और उनके संरक्षण में इनके धंधे, अवैध धंधे पनपते हैं और इनके संरक्षण में ये बड़े अपराधी बनते हैं। ये एकदम नेक्ड ट्रूथ है सोसाइटी का, जिसको हर आम आदमी जानता है, पुलिस का हर अधिकारी जानता है। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ अधिकारी बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार है जिनके कारण से ये सिस्टम जिंदा है। लेकिन अधिकांश लोगों को जब मैं रिटायर्ड पुलिस के अधिकारियों की आलीशान बनी हुई कोठियों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि किस तस्कर के पैसे की बंदी से ये कोठी बनी होगी या किस अपराधी और किस मुकदमे के एवज में इन्होंने ये इतनी बड़ी शानदार कोठी, क्योंकि तनख्वाहें हमको और आपको सबको पता है। तो ऐसे अपराधियों को पनपाने के लिए या ऐसे अपराधी पनपते हैं तो उनके लिए पुलिस खुद जिम्मेदार है। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, पुलिस के बाद में तीसरा नंबर आता है राजनेताओं का। कई बार, अधिकांश दफे राजनेता भी अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वोट के लालच में देते हैं। इस तरह के अपराधियों के पास में आसानी से पैसा आया होता है, वो उनकी मीटिंगों का प्रबंध करते हैं, वो उनके लिए चंदे का प्रबंध करते हैं। तो राजनेता भी आंख मूंद करके उनका समर्थन करते हैं। किसी मुकदमे में यदि पुलिस हाथ डालने की कोशिश भी करती है तो राजनेताओं के टेलीफोन उनके पास पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गंदा नेक्सस है जो पुलिस, अपराधी और इस तरह के चंद जो लालची राजनेता है उनका एक गंदा नेक्सस है। उस नेक्सस के कारण से इस तरह के अपराधियों को जो है पनपना और संरक्षण होता है। चौथी बात मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूं कि जैसे सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी जिम्मेदार है, राजनेता भी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है
इन सब की जिम्मेदारी से इस तरह का अपराध पनपता है। फिर क्या होता है कि अभी जब कल से हमने इस कमलेश प्रजापति के जो इनकाउंटर के ऊपर जब सवाल खड़ा किया, तो बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब अपराधियों की तो यही होना चाहिए, अपराधियों को तो मार देना चाहिए, इन्होंने तो पुलिस के नौजवान पर गाड़ी चढ़ाई, पुलिस के एसएचओ पे गाड़ी चढ़ाई, या जो है ये वांटेड था इतने मुकदमों के अंदर। तो मैं अब मूल सवाल पर जो है आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर कि पुलिस को पूरा हक है कि अपराधी को अरेस्ट करे, पुलिस को पूरा हक है कि अपराधी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश करे, और कोर्ट जो है स्पीडी ट्रायल के साथ में ऐसे अपराधियों को जो जितना उनका अपराध है उसके अनुरूप जो हमारे कानून के अंदर सजा निर्धारित है उस सजा को दे। लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर एक षड्यंत्र आ गई है, हमारे लोगों में जो बेचैनी है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ये प्रतिक्रिया क्यों आती है? इस प्रतिक्रिया के आने का कारण ये है कि पुलिस पैसे लेके चार्जशीट कमजोर पेश करती है और उस कमजोर चार्जशीट के बूते पे कोर्ट में केस चलता है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी लोअर जुडिशरी भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। बरसों तक जो है केसेज के फैसले नहीं होते हैं, तो लोगों को लगता है कि अपराधियों का जो है कोर्ट के अंदर तो कोई न्याय होना नहीं है, इससे तो अच्छा यही है एक पुलिस जो है आम सड़क पे इनको गोली मार दे। बहुत बार होता है, अपन देखते हैं, सुनते हैं कि अपराधी जेल के अंदर चला जाता है और जेल से अपने धंधे चलाता है और उसको वो जेल में बंदी देनी शुरू कर देता है। तो ये पूरा, मैं कोई नया ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूं, ये सारा सिस्टम कैसे चलता है इसके जिम्मेदार ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर जो हमारी षड्यंत्र आ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को हम ये हक दे दें, पुलिस को हम ये अधिकार दे दें कि वो मौके पर ही न्याय कर दे। ये हक पुलिस को बिल्कुल नहीं है। हाँ, पुलिस को ये हक जरूर है, 100% पुलिस को हक है कि यदि उसके ऊपर अटैक होता है, उसके ऊपर किसी तरह की जो है हमला होता है, तो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का पूरा हक है। लेकिन यदि पुलिस इसी तरह से, आज आप एक अपराधी के तस्कर के मरने पर जश्न मना रहे हैं कि पुलिस की गोली से मर गया, इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए, और हमारे जैसे लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप उन पे सवाल खड़ा कर रहे हो। मूल बात यह है कि पुलिस को यदि सवालों के घेरे से आप बाहर कर दोगे तो कल किसी सिविल नागरिक के ऊपर कोई सामान्य मुकदमा होगा और पुलिस उसको पकड़ करके मन मर्जी से, मान लो, उसके साथ जो भी काम कर देगी और कानून को अपने हाथ में ले लेगी, जो पुलिस का अख्तियार नहीं है, जो पुलिस का राइट नहीं है। पुलिस का राइट सिर्फ और सिर्फ इतना है, चाहे वो अपराधी कितना ही दुर्दांत हो। हमने सबने देखा कि वो जो कसाब है जो पाकिस्तान से, जिसने ताज होटल पे हमला किया, उसको भी भारत की न्यायिक प्रक्रिया ने पूरा का पूरा सुना, उसको भारत के न्यायालय ने जो है वकील उपलब्ध करवाए, क्योंकि हमारे जो संविधान है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर थी कि इस पूरे खेल के अंदर भारत की जो है न्यायिक व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है, और सबने देखा कि हमने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो है कसाब को फांसी दी। ऐसा कोर्ट कह देता कि भाई जाइए आप, तो फटाफट उसने देश के ऊपर हमला किया, जाकर के उसको गोली शूट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा होने का जो नतीजा है वो आम, अगर आप जो अभी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, वो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। कल पुलिस किसी को भी, आम नागरिक को, आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा कर देता है कि साहब इसने तो हमारे ऊपर हमला किया, और पुलिस किसी को घर में पकड़ेगी और ये कहेगी कि साहब ये तो हमारे ऊपर हमला कर रहा था और हमने तो गोली मार दी। तो इसलिए कोई भी हमारे सिस्टम की एजेंसी सवालों से परे नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस के, कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बाड़मेर पुलिस से जैसी मेरे को जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के हिसाब से इसके ऊपर 7 मुकदमे यहाँ थे, और उन 7 मुकदमों में इसको कोर्ट से बेल मिली हुई थी। यानी ये बाड़मेर पुलिस का वांटेड नहीं था, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये वांटेड था पाली पुलिस का, जहां पर एसएचओ के ऊपर हमला करने के मामले में इसकी तलाश थी। बिल्कुल ठीक बात है, जब वांटेड था तो पुलिस को उसको पकड़ने का अधिकार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है, जिस तरह से आम जनमानस के अंदर सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस हाथों हाथ जाती है, तुरंत गोली मारती है और तुरंत उसको जो है खींच करके उसमें गाड़ी में डाल देती है, तो निश्चित तौर पर शक खड़े होते हैं। तो हम बहुत साफ सुथरी ईमानदार मांग कर रहे हैं, इससे पुलिस को भी नहीं घबराना चाहिए। यदि पुलिस ने बिल्कुल जेन्युइन एनकाउंटर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सांच को कहाँ आँच है? जांच में पुलिस को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी
हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस आए हुए हैं कि किसी भी तरह के एनकाउंटर के मामले में तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी तो बैठ ही जाती है और उसके पूरी की पूरी एक गाइडलाइन बनी हुई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस को चलना होता है। लेकिन चूंकि पुलिस ने ही ये काम किया है, इसलिए पुलिस उसके ऊपर जो है जांच करे, ये बात अपने आप में फेयर नहीं होती। तो फेयर बात ये है कि ये एनकाउंटर यदि पुलिस ने एकदम सही किया है, अपनी आत्मरक्षा में किया है, तो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन पुलिस ने यदि गलती से किया है, पुलिस ने जो है इसको बचने का अवसर नहीं दिया, पुलिस उसको जीवित अरेस्ट कर सकती थी और उसके बावजूद भी यदि गोली मारी है, तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारी भी, कोई भी व्यक्ति जो है, कानून की एजेंसी भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून की एजेंसी को भी जो है कानून का पालन जो है वो करने के लिए वो बाध्य है पूरी तरह से। इसलिए इस बात को जो नौजवान कह रहे हैं कई बार से कि साहब ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो ये बिल्कुल अनलॉफुल बात है। आप पुलिस से कहला दीजिए कि इतने सारे जो तस्कर अभी बाड़मेर के अंदर ये एक तस्कर को मारा है, आप तो एक लिस्ट जारी कर लीजिए, एक चस्पा कर दीजिए आम रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर कि ये तस्कर है, हम इनको मारने जा रहे हैं, क्योंकि जो है इनको मारने का हमारे को हक है। सबकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आप उनसे बंदी लेना बंद करिए ना। बाड़मेर शहर के अंदर मेरा खुला खुला चार्ज है, बहुत साफ चार्ज है। बाड़मेर शहर के अंदर, बाकी गांवों की आप बात छोड़िए, बाड़मेर शहर के अंदर अवैध तस्कर लोगों करके खुलेआम शराब के डोडों के गोदाम चल रहे हैं और पुलिस की नाक के नीचे चल रहे हैं, पुलिस की जानकारी में चल रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पुलिस का जो है इस तरह का एक सेलेक्टिव एक्शन जो है, एक किसी व्यक्ति विशेष के इस तरह से तुरंत ले जा करके टपका देने का जो एक्शन है, वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में खड़ा होता है। और यदि पुलिस ने जेन्युइन किया है तो जो सीसीटीवी के कैमराज पड़े हैं, सारी चीजें सामने पब्लिक डोमेन में पड़ी है, और वो कोई भी जांच एजेंसी यदि जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस का जेन्युइन एनकाउंटर है तो हम पुलिस का 10 दफे जो है समर्थन करते हैं कि यदि आत्मरक्षा में उन लोगों ने ये कदम उठाया। लेकिन यदि 1% भी यदि पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है और उनका कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी और दो टूक मांग है। जांच की मांग से किसी को भी जो है घबराना नहीं चाहिए। हम ये चार्ज नहीं कर रहे कि भाई पुलिस ने 100% मारा ही मारा है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये मामला पूरा का पूरा शक का लग रहा है। वीडियो देखने से किसी भी एक 5 साल के बच्चे को भी शक हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये अर्ज है कि इस शक को, लोगों के जो दिमाग के अंदर शक शुबा है, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय जो है वो यही है कि इसकी पूरी की पूरी जो है किसी भी उच्च स्तरीय एजेंसी से, हायर एजेंसी से, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसओजी हो, इनसे जांच हो जाए और जांच के अंदर जो है दूध का दूध और पानी के पानी का फैसला हो जाए। नहीं तो मैं आप सब नागरिक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि पुलिस आए दिन जिनके ऊपर आंख होगी या जिनके ऊपर किसी का इशारा होगा या जो मान लो जिसको कोई संरक्षण नहीं होगा, ऐसे लोगों को अपनी मनमर्जी से प्लानिंग से लटका करके, टपका करके और ये कह देगी कि साहब ये तो हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहा था, ये कर रहा था और हमने जो है मौके पर जो है आत्मरक्षा में इसको मार दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो रास्ता है, पहला रास्ता अपराधियों का गलत है, अपराधियों का पुलिस का बंदी लेना गलत है, पुलिस का तस्करों को पनपाना गलत है, और तीसरा आप ये तस्कर जब पनप करके आपके नाक में जब समस्या खड़ी करने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय जो है आप कानून हाथ में लेते हैं, तो आप भी गुंडे हैं उनके जैसे आपकी भी गुंडागर्दी की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि आप गुंडे नहीं हैं, यदि आप पाक साफ है, तो पुलिस के कप्तान को खुद को आगे आकर के और ये मांग करनी चाहिए कि जो है हमने फेयर एनकाउंटर किया है, जो भी एनकाउंटर किया है, तो लेकिन एनकाउंटर में ये समझता हूं कि उसको कहते हैं कि सामने काउंटर हो, काउंटर संघर्ष के चिन्ह हो। जो सामने वीडियो आए हैं उसमें कहीं पर भी काउंटर के संघर्ष के कोई चिन्ह नजर नहीं आते हैं। तो ये सारा कुछ जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए, बहुत साफ सुथरी मांग है, इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी टीम में जो पुलिस अफसर शामिल हैं, उनमें से कई अफसरों को मैं निजी तौर पर जानता हूं और वो अधिकारी ऑनेस्ट है, मैं ये भी जानता हूं। और उनमें से मुझे ये निजी जानकारी है कि उनमें से एक व्यक्ति तो मेरे साथ पड़ा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो सही है, सब चीजें हैं,
तो आप बिल्कुल जांच करिए उसकी, और जांच करके पब्लिक के जो डाउट्स है, पब्लिक के डाउट्स को क्लियर करिए। और इस बात का हमारा एज ए सिटीजन इस बात को उठाने का हमारा राइट है कि कोई भी लॉ की एजेंसी यदि गलत हरकत करती है या हमको गलत हरकत करने का संदेह पैदा होता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, और विशेष रूप से मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, मुझे एक पत्रकार ने ही बहुत सनसनीखेज जानकारी आज दी कि बाड़मेर में जो तस्कर है, तस्करों का जो ये पूरा नेटवर्क है, इन तस्करों के नेटवर्क से हमारे पत्रकार लोग भी बंदी लेते हैं। अब आप क्या करो, पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ गई, यानी ये लोग भी उनसे पैसा लेते हैं। अब किस खड्डे के अंदर आप जाओ, सब लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, मुझे पत्रकार ने ही जानकारी दी कि साहब जो ये तस्कर हैं ये जो है पत्रकारों को भी पैसे देते हैं कि साहब हमारा ध्यान रखना, पुलिस वालों को पैसे देते हैं कि हमारा ध्यान रखना, नेताओं को पैसे देते हैं कि हमारा ध्यान रखना, और जुडिशरी में लो लेवल के लोगों को पैसे देते हैं कि हमारा ध्यान रखना। तो कानून जो है, न्याय प्रक्रिया कैसे काम करेगी? तो मैं पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहा हूं। और ये जो कमलेश प्रजापति का जो मामला है, पूरे के पूरे लोग जब इस पूरे मामले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस संदेह को दूर करना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरह के अपराधियों का महिमा मंडन आम सोसाइटी को नहीं करना चाहिए। अपराध का रास्ता गलत है, अपराध के रास्ते का जो अंत है वो हमेशा बुरा होता है। मैं नौजवानों से भी अपील करता हूं और समाज से भी अपील करता हूं कि ये जो शॉर्टकट से जो पैसे कमाते हैं उनको आप समाज के अंदर इज्जत मत दीजिए। तीसरी बात जो कमलेश प्रजापति के संबंध में मेरे को लोगों ने बताई, उनके परिजनों ने जो बताई कि कमलेश प्रजापति क्षेत्र के पार का केन एनर्जी का लैंड लूजर था। जो गाड़ियां उसकी पकड़ी गई है वो गाड़ियां उसके फर्म के नाम की थी, जो केन एनर्जी के अंदर ये जो गाड़ियों के जो ठेके होते हैं उन ठेकों के अंदर चलती थी। तो कई चीजें हैं, यदि वो कोई धंधा कर रहा था, एक नंबर का धंधा कर रहा था, तो उसको भी उसकी अवैध संपत्ति बता दिया गया। दूसरी बात, परिजनों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया गया। ये बात तो कई जगह से आ गई। उसकी पत्नी को ये कहा गया कि भाई आप लोग यदि कुछ बोलोगे तो जो है हम आपके ऊपर भी मुकदमा बना देंगे और आपको भी मुलजिम बना देंगे, पूरे परिवार को फंसा देंगे। तो बहुत सामान्य गरीब परिवार है, वो परिवार भी बहुत डरा हुआ है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच ही एकमात्र इलाज है। यदि पुलिस साफ सुथरी है, पाक साफ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि दाल में कुछ काला है तो वो भी सामने हो जाएगा। मेरा आज के जो ये फेसबुक लाइव में इस कमलेश प्रजापति के मसले पर मुझे यही कहना था, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मसले पर हमारे बाड़मेर जैसलमेर के जो सांसद है माननीय कैलाश चौधरी जी मंत्री महोदय, उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। जो पूर्व सांसद है मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के और अन्य सीनियर लीडर्स ने भी इस इश्यू को उठाया है। कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए है माननीय मदन प्रजापति जी, और भी कई सोसाइटी के भिन्न भिन्न माध्यमों से इन्होंने इस मसले को उठाया है। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोगों ने एक ही बात की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच के अंदर जांच से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, जो सामान्य बात है। और जांच होने के बाद में यदि एनकाउंटर सही पाया जाता है तो जांच में प्रूव हो जाएगा। और यदि ये होता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे जो यहाँ के सांसद है, जो वर्तमान में मंत्री है, कई लोग इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं। हमारे सांसद महोदय ने आंदोलन किए, कई जनहित के मुद्दे किए, पुलिस ने उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी। तो कल तो मान लो पुलिस कहेगी कि साहब आपके खिलाफ तो हिस्ट्री शीट खुली हुई है, हम तो आपको जो है आपका तो एनकाउंटर कर देंगे। तो यानी जो जनहित के मुद्दों पे लड़ा हिस्ट्री शीट तो किसी भी मुद्दे पे कई बार जो है अपराध में खुल जाती है। तो आप तो यदि पुलिस को ये हक दे दिया जाए कानून को हाथ में लेने का, तब तो वो एक एमपी को भी गोली मार सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो गलत तौर तरीके कोई भी है, उन तौर तरीकों की पूरी तरह से निंदा होनी चाहिए। और सोसाइटी के जो हमारे संविधान का जो एक कायदा बना हुआ है हर एजेंसी का, उस कायदे के ऊपर हम सबको रहना चाहिए। और मेरी पुरजोर शब्दों में फिर मांग है कि गहलोत सरकार से भी और खुद स्वयं पुलिस से भी कि उसको खुद को आगे आकर के जो है लोगों के दिमाग के डाउट्स को क्लियर करते हुए जांच के लिए तैयार होना चाहिए। और गहलोत सरकार को तुरंत इमीडिएटली एसओजी या सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करवा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मसले पर सुना।